हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का पार्ट 2, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि इकाई अंक यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बिना समय गवाए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, जिसे कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें इसका केवल इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ इकाई अंक, तो इकाई अंक पकड़ेंगे यहाँ से हम, तो सभी के इकाई अंक पकड़ेंगे। ठीक है, तो गाइस फिर क्या करेंगे, इसमें जो इकाई अंक है ये स्टार्टिंग का, इसकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, तो 72 का भी हम ये यूनिट डिजिट इकाई अंक पकड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो इकाई अंक ये 2 हुआ, फिर 2 की हम क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे, 2 3 6। ठीक है, अब सिंगल वर्ड है तो इकाई अंक यही होगा। ठीक है, अब फिर इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 6 12, और 12 में जो इकाई अंक होगा क्या होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर इन सभी में हम इकाई अंक लेंगे, यहाँ पे सभी का इकाई अंक लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 48 48, यहाँ से 8 लेंगे हम, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 72 का क्या लेंगे, 2 लेंगे यहाँ से, और 2 दूनी 4, और ये जो 4 होगा यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप बिना पेन उठाए भी चंद सेकंडों में इनका क्वेश्चनों का जवाब आराम से दे सकते हैं। ठीक है सर गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी क्या हम इकाई अंक लेंगे। ठीक है, अब इकाई अंक की गुना करेंगे, तो 4 8 32, तो 32 में क्या लेंगे, 2 लेंगे, फिर इस 2 की गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में क्या लेंगे हम, 4 लेंगे, और 4 3 12, 12 में क्या लेंगे, 2 लेंगे, और 2 7 14, और 14 में क्या लेंगे, 4, और यही जो 4 होगा यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देखो गाइस कितना सिंपल है इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए। तो गाइस कुछ और क्वेश्चन और लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो जैसे 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे इकाई अंक को, सभी में इकाई अंक को मार्क करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें भी क्या बताना, हमें इकाई का अंक बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले 5 की 2 में गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, और जब यहाँ पे देखेंगे तो देखो गाइस यहाँ पे 0 आ गया है, इकाई अंक क्या आ गया है, 0। फिर आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, आगे कुछ भी चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी मार्क करेंगे हम इकाई अंक को। ठीक है, तो इसे ओरली भी कर सकते हैं वैसा। तो जैसे 6 48, 48 का क्या लेंगे, 8 लेंगे हम, पूरा नंबर ही नहीं उतारेंगे, केवल क्या उतारेंगे, यूनिट डिजिट इकाई अंक लेंगे बस हम यहाँ पर। ठीक है, और 8 की किस में गुना करेंगे हम, 6 में करेंगे, तो 8 6 48, फिर 8 मिलेगा हमें इकाई अंक, फिर 8 की 4 में गुना करेंगे, तो 8 चौक 32, 32 में क्या मिलेगा, इकाई अंक 2 मिलेगा, और फिर 8 दूनी 16, 16 में क्या मिलेगा हमें, इकाई अंक 6 मिलेगा, और 36 18, 18 में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब एक इकाई अंक की एक और टाइप लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तो गाइस ये इकाई अंक का पार्ट 2 है, जिसमें आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो पावर के रूप में मिलेंगे, और इन क्वेश्चनों की पावर इतनी ज़्यादा होगी कि अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी करोगे तो ना कैलकुलेटर भी इनका जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इनके लिए भी क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। जैसे आप 126 की पावर कितनी होगी, 264, और इसमें क्या बताना है आपको, इकाई अंक बताना है। तो गाइस इसकी ट्रिक ये है, नोट करके अभी मैं नोट डाउन कर देता हूँ इस पर। इसकी ट्रिक है कि यदि इकाई अंक यूनिट डिजिट, ये जो आपका इकाई अंक है ना, ये वाला यूनिट डिजिट जो है, यदि इकाई अंक 0 1 5 6 हो, चाहे उसकी पावर फिर कुछ भी हो, कितनी भी पावर हो, केवल वो जो इकाई अंक होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं नोट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर।
नोट करके लिखेंगे, यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, चाहे इकाई अंक की घात कितनी भी हो, ठीक है। यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और इकाई अंक की घात चाहे कितनी भी हो, जैसे हम यहाँ तो इकाई अंक, बात यहाँ पर इकाई अंक की चल रही है ना, यूनिट डिजिट की, तो हम तो बात इकाई अंक की यूनिट डिजिट की करेंगे ना, ठीक है। तो इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, 1000 हो, सैकड़ा हो, लाख हो, 10,000 हो, जितनी भी हो, ठीक है। तो अगर इकाई अंक ये नंबर हैं और उसकी घात चाहे कितनी भी है, तो आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा, आंसर जो होगा वही इकाई अंक होगा, वही इकाई अंक होगा, ठीक है गाइस। तो जिसका आंसर होगा केवल वही इकाई अंक होगा जो आपको गिवन होगा, दिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, आपका जो इकाई अंक दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है आपको इकाई अंक, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 264। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये चेकआउट करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इकाई अंक है क्या। अगर इन 4 अंकों में से है, 0, 1, 5, 6 में तो है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट जो इकाई अंक है वही आंसर होगा। जैसे इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, और हमें पता है कि यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो आंसर वही होता है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 ही होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, टिक से ही होते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे वाला क्वेश्चन। अब दूसरे वाले में सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक को चेक करेंगे। इकाई अंक क्या है, 5 है, हमें पता है, टाइप नोट फर्स्ट हमने लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो आंसर क्या होगा, वही होगा जो इकाई अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी इकाई अंक क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, इसमें भी 5 है तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा गाइस, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या बताना है, इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई अंक है क्या हमारा, तो हमारा इकाई अंक क्या है, 1 है, और हमें पता है 0, 1, 5, 6 जो भी हमारा इकाई अंक है तो आंसर वही होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 का 1 ही होगा गाइस, ठीक है। तो कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो गाइस कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सभी में 0, 1, 5, 6 होगा इकाई अंक, कुछ इनसे अलग भी नंबर हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में क्या है, इकाई अंक आपका 7 है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें तो केवल इतना पता है अभी तक कि यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो वही आंसर होगा, चाहे घात कितनी भी हो, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, इसके लिए एक नोट सेकंड अलग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यदि इकाई अंक उनको छोड़कर मतलब यदि इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, यदि इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 मतलब उन नंबरों को छोड़कर अदर कोई नंबर है हो, तो उसकी घात के मतलब क्वेश्चन की घात के, उसकी घात के मतलब जो पावर दी होगी उसके अंतिम 2 अक्षर लेते हैं, अंतिम 2 नंबर, 2 अंक लेते हैं, जो पावर के 2 अंक होंगे लास्ट के ये वाले उनको लेंगे, ठीक है। अंतिम 2 अंक लेते हैं और उन्हें 4 से भाग करते हैं तथा जो शेषफल, इट मीन्स रिमाइंडर, जो भी शेषफल या रिमाइंडर बचता है
उसे इकाई अंक पर घात के रूप में, मतलब पावर के रूप में लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो इस नोट का मतलब है कि यदि इकाई अंक 2 3 4 5 2 3 4 7 8 9 हो तो उसकी जो क्वेश्चन दिया होगा उसकी घात के अंतिम 2 अंक लेते हैं और उनको 4 से भाग करते हैं तथा जो शेषफल बचता है उसे इकाई अंक पर घात के रूप में हम चढ़ाते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें दिया हुआ है, अब इकाई अंक क्या है आपका 7 है, 0 1 5 6 तो है नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी पावर के जो लास्ट के 2 अंक है वो लेंगे। ठीक है, अगर इधर से गिनती करोगे तो शुरू के 2 अंक होंगे। ठीक है, इकाई दहाई तक के लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 53 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 एकम 4 1 3 उतारा हमने, 4 दिया 12 1। अब रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 1 बचा। तो इसे क्या करेंगे, हम इस 1 को 7 के ऊपर पावर के रूप में चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7 की पावर 1 क्या होगा, 7 होगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखो इकाई अंक क्या है 4 है, तो कहाँ पे ये रहा 4, तो हम नोट 2 में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आप करते रहोगे ये आपके माइंड में खुद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके इकाई अंक के पकड़े हमने 2 अंक लास्ट के 30 और 30 को डिवाइड करा हमने 4 से, 4 7 28, कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा। अब क्या करेंगे, 4 की पावर 2 और 4 चौक 16 और 16 में इकाई अंक क्या हुआ 6, तो आंसर क्या होगा इसका 6 होगा। ठीक है, अब कंडीशन एक और आ सकती है उस कंडीशन को लेके, जैसे कि अगर सपोज दैट यहाँ से कोई ऐसी पावर हो कि जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे। ठीक है, तो उसको भी देखते हुए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, हमें इकाई अंक बताना है, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा तो इकाई अंक क्या है आपका 3। ठीक है, तो 0 1 5 6 तो है नहीं है। ठीक है, तो क्या है दूसरे नोट में से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के अंक देखेंगे इसके, तो लास्ट के अंक क्या लेंगे 2 28 और 28 को क्या करेंगे फिर 4 से भाग देंगे, तो 28 को 4 से भाग देंगे, 4 7 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कोई नंबर ऐसा मिल जाए 2 कि 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, और रिमाइंडर में 0 बचे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, शेषफल तो कुछ है नहीं, 0 हम रख नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये जो इकाई अंक है इसकी पावर 4 ही रख देनी है फिर। ठीक है, अगर कंडीशन 0 की आ जाए तो इकाई अंक की पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 3 9 27 81 81, और 81 में जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा और 1 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें केवल एक सिंगल अंक दिया है जो कि 7 है और इसकी पावर 105 है। ठीक है, तो अभी जो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब तुम आप प्रैक्टिस करोगे तो ये डिवाइड वगैरह सब तुम आराम से पता लग जाएगा कि कितना रिमाइंडर बचेगा, माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे आप इसके। ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप इसमें देखोगे बेसिकली 7 की पावर कितनी 105 105 है, में इकाई अंक बताना है, इकाई अंक स्थान का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई स्थान का अंक बताना है। बात वही है जो ये कह रहा है, वही बात को ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इकाई अंक देखेंगे, इसमें 7 है, फिर इसकी पावर देखेंगे 2, तो 4 से जब डिवाइड करोगे 1 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 7 की पावर क्या करोगे 1 करोगे, 7 की पावर 1 मतलब 7 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से अलग भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, करना वही है जो पहले क्वेश्चनों में किया था। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि 7 की पावर कितनी है 95 है और फिर माइनस है, और 3 की पावर कितनी है 58 है, और इनमें से जब अंतर लेंगे उसके बाद जो इकाई अंक होगा वो बताना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन जैसे हमने पहले की थी, एक एक की अलग अलग ऐसी करेंगे। ठीक है,
अब देखो 7 की पावर 95, अब देखो 95 को इसमें तो पावर ऑलरेडी 2 ही अंकों में है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे 95 को, क्योंकि इकाई क्या है 7 है, तो 95 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 1 और 4 तिया 12, कितने बचे यहाँ पर 3 बचे हैं, ठीक है। तो 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर 3 और माइनस चिन्ह है बीच में, और इसी तरह 3 है यहाँ पर, तो 3 की भी पावर कितनी 58 है। फिर 58 को भी चेक करेंगे हम 4 से डिवाइड करके, तो 4 एकम 4, 1 बचा, तार 8 का और 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ 2, ठीक है। तो इसका मतलब है आप कितनी 3 की पावर 2, ठीक है। तो 7 की पावर होती है 7 7 49 7 343, 3 4 3 और माइनस के 3 तिया 9, ठीक है। अब इसमें से हम 9 घटाएंगे तो 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, क्या लेंगे यहाँ से बोरो लेंगे नेक्स्ट टर्म से, जिसे हासिल बोलते हैं, ठीक है। कितना बचेगा 13, और 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और यहाँ क्या होएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। तो इकाई क्या होगा हमारा यहाँ पे 4, और ये जो इकाई अंक होगा ना ये 4, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 का इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 61, अब माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 61 होगा 15 चौका 60 कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3 की पावर क्या होगा 1, ठीक है। फिर गुना, मैंने क्या कहा 0 1 5 6, और यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं, डार्क क्या लिख देना है यहाँ पे 6 गुना। अब 7 की पावर करेंगे तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 82 को हम, तो 4 दूना रिमाइंडर 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7 की पावर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसे कर लेंगे हम 3 गुना 6 का 6 ही रहेगा, और 7 7 49 होगा, ठीक है। अब देखो 3 6 18, 18 का 1 लेंगे, और 8 9 72, 72 का क्या लेंगे 2, और ये भी 2 क्या होगा आपका, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए कमेंट करिएगा, अगर कोई आपका क्वेश्चन डाउट बनता है तो उसमें कमेंट भी कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।